हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपनी मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो थोड़े दिन पहले की है, मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी तो इसलिए आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आज छुट्टी का दिन है, ऑफिस वगैरह नहीं है इनका, तो फिर थोड़ा लेट होता है क्योंकि रात में थोड़ा लेट सोना भी होता है, फिर सुबह थोड़ा लेट उठना भी होता है। तो यहाँ पे अभी 8:30-9 के करीब हो रहा है और धूप भी अच्छी निकल आई है आज। तो मैं फ्रेश वगैरह हुई, ब्रश वगैरह की और फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, फिर अपने काम में लग जाऊंगी क्योंकि लेट से उठो तो फिर टाइम भी ज़्यादा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मुझे अपना बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी और फिर उसके बाद मुझे मैं चाय रख के आई हूँ एक साथ मॉर्निंग का। तो चाय बन रही थी, तब तक मुझे लगा, वैसे मैं चाय हमेशा बना के फिर अपना फ़ोन वगैरह चेक करने लगती हूँ क्या है कैसे है, चाय पीने के बाद ही कोई काम करती हूँ। लेकिन आज लेट हो रहा था तो फिर मैं चाय एक साइड चढ़ा के आई हूँ किचन में। तो यहाँ पे तब तक मुझे लगा ये सब ठीक कर लेती हूँ और मुझे वीडियो भी अपलोड इसी टाइम में करती हूँ, सुबह के टाइम। तो वीडियोस वगैरह भी अपलोड कर ली थी, उसके बाद इस सब में लगी थी। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह मेरा ठीक हो गया है, बेड वगैरह। और ये सारे बेडशीट वगैरह इंडिया के ही हैं। इंडिया के बेडशीट बहुत ही अच्छे होते हैं यहाँ के कंपेयर में, और यहाँ पे बेडशीट बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं और प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी ऐसा हो जो मेरी वीडियो देख रहा है और उनको यहाँ पे आना हो यूएस में, तो बेडशीट आप लोग ले लीजिएगा। यहाँ पे बहुत काम आता है और यहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलता है, क्वालिटी भी टेरिकॉट टाइप मिलती है। तो चलिए, मेरी चाय बन गई है। मैं चाय पीने के बाद में ये सारे कपड़े हैं, कुछ भिगाऊंगी इनको, क्योंकि वॉशिंग मशीन मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ। वॉशिंग मशीन हम लोग का नीचे दिया हुआ है कॉमन, मेरी बिल्डिंग के नीचे एक हॉल है, उसमें कॉमन दिया हुआ है, वहाँ पे जाके हम लोग क्लीन करते हैं। लेकिन मैं स्वेटर वगैरह ज़्यादा क्लीन करना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वॉशिंग मशीन में वूलन कपड़े ख़राब होते हैं। वैसे भी नॉर्मल कपड़े भी जो नए वगैरह रहते हैं थोड़े, मैं उनको क्लीन नहीं करती हूँ। जो एकदम रोज़मर्रा के हैं या फिर बेडशीट वगैरह है, ऐसे कपड़े मैं ज़्यादा क्लीन करती हूँ। और वूलन कपड़े तो मैं अवॉइड ही करती हूँ क्लीन करना क्योंकि ख़राब होते हैं उसमें। और अगर कभी वेदर ठीक नहीं रहा या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए इकट्ठे, हाथ से क्लीन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं ऐसे कपड़े को क्लीन वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, नहीं तो फिर मैं हाथ से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अब कपड़ा भिगा दी हूँ जब तक वो थोड़ा वार्म पानी में, हल्का वार्म पानी में, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि सारे कपड़े उले नहीं हैं। तो जब तक मेरा कपड़ा फूलेगा और तब तक मुझे लगा मैं अपना बाल में कलर लगा लेती हूँ। इंडिया में रहती थी तो मैं बाल में मेहंदी ही लगाती थी, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है मिलना, तो मैं कलर ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कलर लग गया है और उसके बाद कलर लगाने के बाद में मैं नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ। सिर्फ अंगूर था और सेब था, हम लोग साथ में ले लिए थे, और स्वीट पोटैटो था। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने और कपड़ा क्लीन की। वॉशरूम में मुझे क्लीन करना था, गंदा हो गया था। फिर उसके बाद मैं शैम्पू करके नहाई और जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ और बालकनी में बाल्टी रख दी हूँ। तो कपड़े मैं डाल दूँगी, छन जाएगा। फिर रात में मैं हीटर चलते रहते हैं रूम में, रात में अंदर मैं चेयर पे या सोफे पे ऐसे ही डाल दूंगी तो अच्छे से सूख जाता है। कई बार मैं ऐसे की हूँ तो बहुत अच्छे से सूख जाता है। तो बाल थोड़ा सा मैं ड्राई की और आते ही मैं नहा के आई थी, तभी मैं चाय चढ़ा दी थी। तो देखिए चाय मेरी पक भी गई है। थोड़ा सा मैं आँच कम की थी, अभी थोड़ा तेज़ कर देती हूँ और तुरंत चलती हूँ बालकनी में, सारा कपड़ा ऐसे ही डाल देती हूँ ताकि उनका पानी छन जाए एकदम। उसके बाद मैं रात में फिर कपड़ा अंदर करूँगी। अभी थोड़ा धूप लग रहा है तो थोड़ा बहुत सूख सकता है। वगैरह मैं डाल दी हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा भगवान जी को दिया बत्ती दिखा देती हूँ। बहुत डिटेल में मैं पूजा वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। जब मेरा फास्ट रहता है तो मैं बैठ के पाठ वगैरह अच्छे से पढ़ती हूँ, लेकिन डेली का जब पूजा रहता है तो मैं ऐसे ही दिया बत्ती ऐसे ही कर देती हूँ हल्का सा। तो यहाँ पे मैं कचौड़ियाँ पैक कर रही हूँ। कल रात में मैं आलू की कचौड़ी बनाई थी और सत्तू का कचौड़ी बनाई थी, तो वो दोनों बचे हुए थे
तो मैं पैक कर ले रही हूँ उन दोनों को और कुछ स्नैक्स साथ में रख लूँगी, क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर। चाय पीने के बाद में मैं रेडी होंगी या फिर चाय पहले ही रेडी हो जाऊँगी, अभी देखती हूँ। तो पानी वगैरह स्नैक्स वगैरह मैं एक जगह इकट्ठा करके रख ले रही हूँ, क्योंकि बाहर हम लोग को इसी टाइम निकलना है। इनके एक दोस्त से मिलना है और मुझे हम लोग को काम भी है बाहर, उसी टाइम पे वो भी खाली हैं और वहीं पे आ रहे हैं जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग का काम है। नहीं तो घर पे ही मिल लेते, उनको बुला लेते तो जल्दी ना रहता, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है और जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहीं पे वो आ रहा है। तो फिर अभी 10-15 मिनट बाकी है, जब वो कॉल करेंगे निकलने के लिए तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और उधर से वो निकलेंगे, तो किसी को भी वेट नहीं करना पड़ेगा। तो चाय वगैरह मैं छान ली हूँ। अब इनको देने के बाद में मैं चाय थोड़ी ठंडी पीती हूँ, तो मैं जब से मेरी चाय ठंडी होगी तब तक मैं मुझे लगा रेडी हो जाती हूँ और यहाँ पे कंघी वगैरह करूँगी। और ड्रेसिंग भी मेरा थोड़ा फैल गया है और अभी आज तो टाइम नहीं है, आज तो मुझे लग रहा है पूरे दिन निकल जाएंगे। यहाँ पे अभी मैं टाइम नहीं देखी हूँ जल्दी जल्दी में, लेकिन फिर भी 12 के करीब तो हो ही रहे होंगे। ऐसे ही जब भी बाहर निकलना होता है तो जल्दी जल्दी रेडी होके मैं सामान ऐसे ही बिखरा के चली जाती हूँ और आते आते लेट हो जाती है। हमेशा ऐसे ही होता है, तो ड्रेसिंग हमेशा मैश ही रहता है ऐसे ही। और फिर देखते हैं, कल टाइम मिलेगा तो मैं कल ज़रूर उसको ठीक कर लूँगी। और मेरा नेल पेंट भी छूट गया था, तो मैं चाय पीते पीते नेल पेंट भी लगा लेती हूँ। और नेल पेंट लग गया है अब मेरा। और सुबह से आज मैं अभी अपना फ़ोन उठा रही हूँ और जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं बार बार देखती रहती हूँ कि कितना व्यूज़ गया, कितने सब्सक्राइबर बढ़े। तो फिर वही आज मैं बहुत टाइम बाद फ़ोन अपना उठा रही हूँ। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। और मैं अभी सोच रही हूँ डेली ब्लॉगिंग करने के लिए। अभी तो मैं एक दिन गैप करके डालती हूँ वीडियो, पॉसिबल नहीं हो पाता है, वीडियो शूट भी किया रखा होता है बट एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ टाइम पे, तो वीडियो इसीलिए मैं डेली नहीं डाल पाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग करी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो के ऊपर एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैं पानी वगैरह पर्स में रख ली हूँ, सॉरी स्नैक्स वगैरह जो भी मेरे खाने थे मैं पर्स में रख ली हूँ और पानी वगैरह लेके अब निकलती हूँ। तो टाइम हो गया है। मैं आज बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है तो जैकेट मैं हाथ में ली हूँ, अगर लगेगा तो फिर ले लेंगे, मतलब पहन लूँगी। और ऐसे नहीं तो गाड़ी में रख लेती हूँ साथ में। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ हम लोग को आना था। और ये मास्क लगाना अभी बहुत ज़रूरी है क्योंकि केसेस थोड़े ज़्यादा यहाँ मिल रहे हैं, तो फिर अभी वो हम लोग लगा लेंगे। और यहाँ भी थोड़ा डेकोर था तो मैं थोड़ा सा शूट कर ली थी। अभी भी डेकोरेशन यहाँ 1-1.5 महीने बाद तक, क्रिसमस के 1-1.5 महीने, न्यू ईयर के 1-1.5 महीने तक ये सजावट रहती है, ऐसे ही डेकोर रहता है। तो थोड़ा सा मैं शूट कर ली थी और ज़्यादा वीडियो यहाँ का रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। ये ऐसे ही नॉर्मल एक मॉल है, वहीं पे हम लोग मिल लिए थे। तो फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं की हूँ, ज़्यादा कुछ था भी नहीं ऐसे शूट करने के लिए, मैं हल्का सा ऐसे शूट कर ली थी। यहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा लग रहा था और वेदर आज का तो बहुत ही अच्छा था। तो उसके बाद हम लोग को भूख लग गई थी और कार में आने के बाद पहले हम लोग सोचे कि खा लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो अभी यहाँ पे शायद 1-1:30 बजे बज रहा है। फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग को कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी है और ये काफ़ी दूर है हम लोग के घर से, 1-8 घंटे या 40 मिनट तो लग ही जाता है। तो वहाँ पे आए हैं हम लोग, तो घर जाने में भी टाइम लगेगा, तो देखिए कब तक पहुँचते हैं। और ग्रॉसरी भी ख़त्म हो गई है तो ग्रॉसरी भी करनी है।
यहाँ पे हम लोग आ गए हैं इंडियन स्टोर, और घर वापस आते टाइम बीच में इंडियन स्टोर पड़ता था, तो हम लोग सोचे छोड़ देते हैं। फिर मुझे लगा चलो सब्जी वगैरह ले लेते क्योंकि कुछ भी नहीं है घर पे। तो फिर कुछ मसाले वगैरह भी ऑफ़र लगे हुए थे तो वो सब ले लिए, और घर पे चल के दिखाती हूँ कि क्या क्या ली हूँ। तो यहाँ पे आते ही मैं एक साइड चढ़ा दी थी चाय, उसके बाद ये मैं कार्टून खाली की और दिखाती हूँ अभी क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये सारे मसाले, ये तो मुझे लेने थे, धनिया, खड़ा धनिया ख़त्म हो गया था, और ये लाल मिर्ची पाउडर है, और साबुत लाल मिर्च तड़का के लिए लेना था, जीरा ख़त्म हो गया था मेरा, वो लेना था, और वो दोनों सांभर मसाला और वैसे ही ऑफ़र में चल रहा था तो ले लिए थे। तो यहाँ पे अदरक, धनिया, मिर्ची, और सब्जी में बैगन, और सिर्फ ये कद्दू लिया है हमने, और यूपी में उसको कोहड़ा वगैरह बोलते हैं। इतने सारे चीज़ों का बिल यहाँ पे $19.5 के करीब हो गया है, मतलब इंडिया में 1500-1600 के करीब हो गया होगा। तो इतने सारे, बस इतने ही सामान का 1500-1600 रुपये हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ के लिए ये नॉर्मल है, इंडिया पे कंपेयर करते हैं तो हम लोग को ज़्यादा लगता है, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ का प्राइस लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे लगता है कि यहाँ के लिए ये प्राइस नॉर्मल है। तो जब तक मेरी चाय बन रही थी तब तक मुझे लगा कि लगे हाथ मैं सब्ज़ी वगैरह काट देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कद्दू जो लेके आई थी वही काट रही हूँ, और क्योंकि जब मैं बैठ जाती हूँ तो आलस आ जाती है। एक्चुअली आप बाहर से जब आओ तो जब बैठ जाओ तो फिर काम नहीं होता है। तो मैं जब तक मेरी चाय पक रही थी तब तक मैं तड़के के लिए भी लहसुन मिर्ची काट के रख ली, और ये कद्दू भी काट रही हूँ। यूपी वगैरह में इसको कोहड़ा बोलते हैं। थोड़ा मुझे अलग लगता है यहाँ का कलर, वहाँ पे थोड़ा येलो टाइप होता है, यहाँ से बिल्कुल वाइट होता है। चाय पीते पीते हम लोग एक मूवी लगा लिए थे, उसमें 2-3 घंटे निकल गए, और अभी यहाँ 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। और आज हम लोग नाश्ते में भी ऐसे ही खा लिए थे, और दोपहर में भी ऐसे ही कचौरी खाए थे। तो जल्दी भूख लग गई है तो हम लोग को लगा चलो बना के खा लेते हैं। तो क्योंकि मैं चॉपिंग वगैरह की हूँ, सब्ज़ी वगैरह चॉप कर ली हूँ, तो बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, और आटा भी गुथा हुआ रखा हुआ है। तो इसमें तड़का देने के लिए मैंने लहसुन मिर्ची पहले से काटी हुई थी वो तड़का दी, और थोड़ा सा इसमें डाली हूँ मेथी, साबुत मेथी का दाना, वो तीनों का तड़का देने के बाद में कद्दू में ऊपर से हल्दी नमक डाल के फिर आप पका लीजिए। थोड़ा अलग यहाँ का देखने में लगता है कोहड़ा, लेकिन टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये पक भी चला है, और अब मैं गरम गरम रोटी सेकूंगी और इनको साथ में देते जाऊंगी। अगर रात में हम लोग को फिर भूख लगा, जल्दी खा ले रहे हैं आज, डिनर जल्दी कर ले रहे हैं, तो अगर रात में भूख लगा तो हम लोग हलवा वगैरह बना लेंगे, नहीं तो दूध ले लेंगे गरम। तो फिर यहाँ पे मैं रोटियाँ बना के इनको गरम गरम दे देती हूँ। फिर और यहाँ पे गैस इलेक्ट्रिक है, तो रोटी सेकने में पहले मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जब भी मैं रोटी सेकती हूँ तो मैं पहले का याद करती हूँ कि पहले मैं कैसे सेका करती थी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक गैस है ना, तो फिर अगर आप आंच कम करते हो, जैसे आप रोटी बेल सेक रहे हो, आप नहीं पहुँच पा रहे हो, तो रोटियाँ बहुत जलने लगती है। अगर आप आँच उसके चक्कर में तेज कम कर दो कि रोटियाँ मेरी जल रही हैं, तो मैं कम कर देती हूँ, तो आँच एकदम सडन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, फिर वो बहुत देर में फिर मतलब आँच आती है। जैसे हीटर होता है वैसे ही काम करता है ये। तो फिर पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैं रोटियां सारा बेल लेती थी, फिर उसके बाद मैं सेकती थी। और अब तो फ़िलहाल आदत हो गई है। पहले मैं जब रोटियां सेकने लगती थी, मैं अदर कोई भी काम नहीं कर पाती थी, और अब तो आदत हो गई है। अब मैं खाना भी बीच में ऐसे मुझे इनको देना रहता है तो मैं दे लेती हूँ। अब मुझे कुछ और भी काम रहता है तो वो भी मैं कर लेती हूँ। अब आइडिया मिल गया है कि कैसे क्या सेकना है, तो अब इनको मैं खाना दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं रोटियाँ और भी सेकती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ।